बैंक ऑफ अमेरिका, ऑल दीज कंपनीज और ऑल दीज इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स एंड इनके जो ट्रेड्स होते हैं वो बहुत बड़े अमाउंट में होते हैं। इस वजह से ये लोग डायरेक्ट मार्केट एक्सेस वाला जो कनेक्शन होता है उसको प्रीफर करते हैं। तो हाय ऑल, दिस इज मी करण। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट वेरी फेमस कॉन्सेप्ट इन HFT वर्ल्ड, दैट इज DMA or direct market access. We will try to understand what is direct market access, what are the advantages or disadvantages, and at the same time we will also talk about why retail investors or traders can't use this particular technology to execute their trades. तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम किसी भी टिपिकल ट्रेडिंग सिस्टम को देखते हैं, then there are three things. First one is trader, second one is broker and third one is stock exchange. तो होता क्या है कि किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में या फिर ट्रेडिंग सेटअप में किसी भी ट्रेडर को अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक परचेज करना होता है या सेल करना होता है तो वो अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन भेजता है या रिक्वेस्ट भेजता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के इतने ऑर्डर क्वांटिटी सेल कर दो या फिर परचेज कर दो। एंड वो डिसीजन ट्रेडर किस बेसिस पे लेता है कि अभी करंट मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। अगर उसको लगता है कि उसका जो प्राइस है जो उसने सोच रखा था वो अचीव हो गया है, देन इट विल सेंड द इंस्ट्रक्शन टू द ब्रोकर दैट प्लीज सेल द स्टॉक और बाय द स्टॉक। बट ये जो फ्लो है ये किस तरह से देखेगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। लेट्स से ट्रेडर ने सेट कर रखा था कि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो लेट से 100 हो जाएगा तो वो अपना ट्रेड सेल कर देगा। अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो किस तरह से यूजर के पास पहुंच रहा होगा। अभी स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर के पास प्राइस का अपडेट आया कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है वो 100 है। अभी ब्रोकर ने ये जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसमिट कर दी ट्रेडर को कि आपका जो स्टॉक है उसका जो प्राइस है वो 100 हो चुका है। जैसे ही ट्रेडर को पता चला कि उसका जो डिजायरेबल प्राइस है वो अचीव हो गया है तो ये ट्रेडर क्या करेगा कि दिस विल सेंड द इंस्ट्रक्शन टू द ब्रोकर कि मेरा जो भी होल्डिंग है उसको आप सेल कर दो, यानी कि इसने सेल करने की इंस्ट्रक्शन भेज दी। नाउ व्हाट ब्रोकर विल डू, ब्रोकर विल सेंड दिस इंस्ट्रक्शन टू द एक्सचेंज कि जिस भी ट्रेडर ने ये जो ऑर्डर है ये भेजा है उसको एग्जीक्यूट कर दो। एंड बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन अभी जो ट्रेडर है उसका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन है प्राइस 100 वो स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर के पास आया एंड ब्रोकर से ट्रेडर के पास आया एंड देन ट्रेडर ने अपना इंस्ट्रक्शन ब्रोकर को भेजा एंड ब्रोकर ने इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज को भेजा। लेट से ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको एक्सचेंज से ब्रोकर तक आने में लेट से 5 मिली सेकेंड का टाइम लगता है एंड ब्रोकर से ट्रेडर तक आने में 2 मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है एंड देन अगेन दिस इंस्ट्रक्शन विल ऑल्सो फ्लो इन 2 मिली सेकेंड्स एंड ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये भी 5 मिली सेकेंड्स में फ्लो करेगी। अभी ट्रेडर तक जो प्राइस है 100 उसकी इंफॉर्मेशन कितने टाइम में पहुंची, वो पहुंची 5 + 2 यानी कि 7 मिली सेकेंड्स। एंड यहां पे मैं अस्यूम कर रहा हूं कि जो ब्रोकर का जो सिस्टम है उसकी जो लेटेंसी है वो 0 है, अदरवाइज ब्रोकर के पास जो मैसेज आया है उसको भी प्रोसेस करने में ये कुछ तो टाइम लगाएगा। सो ये लेटेंसी जो होगी वो 7 मिली सेकेंड से ज्यादा होगी। अभी ट्रेडर ने ये इंस्ट्रक्शन भेजा ब्रोकर को कि सेल कर दो एंड ब्रोकर ने इंस्ट्रक्शन भेजा स्टॉक एक्सचेंज को कि सेल कर दो, तो इसमें कितना टाइम लगा, अगेन 7 मिली सेकेंड्स। यानी कि यूजर के पास स्टॉक एक्सचेंज से अपडेट आने में एंड स्टॉक एक्सचेंज को वापस इंस्ट्रक्शन भेजने में टोटल कितना टाइम लगा, दिस टाइम इज 14 मिली सेकेंड्स। एंड नाउ लेट्स से विद इन दिस 14 मिली सेकेंड अभी प्राइस चेंज होके हो गया 99 रुपीज। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि यूजर वॉज एक्सपेक्टिंग दैट हिज ट्रेड
विल गेट एग्जीक्यूट एट 100, बट वो जो ट्रेड है वो 99 पे एग्जीक्यूट हुआ। क्यों एग्जीक्यूट हुआ? बिकॉज उसका जो ट्रेड है वो थोड़े देरी से मार्केट में पहुंचा, एंड बाय द टाइम मार्केट में जो करंट मार्केट प्राइस था वो 99 हो गया इंस्टेड ऑफ 100। तो ये जो होता है ये होता है नॉर्मल फ्लो। बट डायरेक्ट मार्केट एक्सेस के केस में क्या होता है कि जो लेटेंसी है, ये वाली जो लेटेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा कि जो ब्रोकर है वो बीच से हट जाएगा। तो अभी क्या होगा कि जो यूजर है वो स्टॉक एक्सचेंज की जो ऑर्डर बुक है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। यानी कि लेट से स्टॉक एक्सचेंज से यूजर के पास प्राइस का अपडेट आने में अगेन 5 मिली सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, यानी कि यहां से और यहां तक 5 मिली सेकेंड्स, एंड अगेन इंस्ट्रक्शन को भेजने में अगेन 5 मिली सेकेंड्स। तो इस केस में क्या हुआ कि जो यूजर है उसके सिस्टम ने 5 + 5 10 सेकेंड्स में और 10 मिली सेकेंड्स में अपना ऑर्डर सेंड कर दिया मार्केट में। यानी कि उसको स्टॉक एक्सचेंज ने अपडेट भेजा कि आपका जो ऑर्डर है उसका प्राइस 100 हो गया है, एंड ट्रेडर के सिस्टम ने देखा कि मेरे को जिस लेवल पे सेल करना था वो प्राइस अचीव हो गया, एंड जो सिस्टम है उसने सेल ट्रिगर कर दिया, एंड वो सेल ऑर्डर है वो डायरेक्ट एक्सचेंज में पहुंच गया एंड वो एग्जीक्यूट हो गया बेस्ड ऑन करंट मार्केट कंडीशन। तो इस केस में क्या हुआ कि ब्रोकर बीच से हट गया, एंड इस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? डीएमए, यानी कि डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो यूजर है जो इस तरह का कनेक्शन यूज कर रहा है डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मार्केट में ज्यादा तेजी से पहुंच पा रहे हैं, यानी कि कम लेटेंसी के साथ पहुंच पा रहे हैं, एंड उसको मार्केट की जो कंडीशन है उसका जल्दी पता चल पा रहा है। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, इसके एडवांटेजेस क्या हो गए कि जो यूजर है वो अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ज्यादा स्पीड से मार्केट में भेज पा रहा है, यानी उसकी लेटेंसी कम है। सो इट मींस अगर सिस्टम की लेटेंसी कम होगी तो यूजर ज्यादा प्रॉफिटेबल बन पाएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरह के कनेक्शन क्यों यूज नहीं कर सकते? तो इस तरह के जो कनेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, एंड इस तरह के जो कनेक्शंस होते हैं इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर रिटेल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर्स को इस तरह के कनेक्शन यूज करने हैं तो उनको बहुत बड़ा अमाउंट स्टॉक एक्सचेंज को पे करना पड़ेगा, जो कि रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर्स के केस में पॉसिबल नहीं हो पाता। बट जो बड़ी फर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका, ऑल दीज कंपनीज और ऑल दीज इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, एंड इनके जो ट्रेड्स होते हैं वो बहुत बड़े अमाउंट में होते हैं। इस वजह से ये लोग डायरेक्ट मार्केट एक्सेस वाला जो कनेक्शन होता है उसको प्रीफर करते हैं। तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को समराइज करूं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट एंड यूजर के बीच में जो लेटेंसी है उसको रिड्यूस करना है, देन यू कैन यूज डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, बट this is very costly, so that's why any of the retail trader or investors do not prefer using this particular connection. I hope this particular video was informative to you. तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हो।